नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर्स को लेकर डिस्कस करेंगे। ये आज का अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में कौन कौन से मैथमेटिक्स के पेपर रहेंगे और उनका सिलेबस किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, पेपर किस टाइप का आता है और एक पेपर आपके पास में कितने मार्क्स का आता है और पेपर का पैटर्न क्या रहता है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही अपन एक फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो कि अपना फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर का है। अब देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आपको मैथमेटिक्स के 3 पेपर पढ़ने हैं। अभी तक आप स्कूल लेवल पर मैथमेटिक्स की एक बुक पढ़ते थे। अब यहाँ पर आपके पास में बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको मैथ के भी 3 पेपर पढ़ने होंगे, फिजिक्स के भी 3 पेपर पढ़ने होंगे और केमिस्ट्री के भी 3 पेपर पढ़ने होंगे। यहाँ पर जो अपन पेपर की बात करेंगे वो पेपर पर्टिकुलर एक टॉपिक पर एक पेपर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास में डिफरेंशियल है तो उसका पेपर अलग होगा, इंटीग्रेशन का पेपर अलग होगा, ठीक है, स्टैटिक्स का पेपर अलग होगा, डायनेमिक्स का अलग होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अलग होगा। तो इस प्रकार अपन एक एक टॉपिक जो कि आज तक अपने पढ़ रखा है 12th क्लास तक, उन्हीं का अपन थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड में बात करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के अंतर्गत अपने पास में 3 पेपर रहेंगे, जिसमें सबसे जो पहला पेपर है उसके अंतर्गत आपके पास में देखिए रहेगा, एक तो रहेगा अलजेब्रा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। ठीक है, और इसके साथ में आपके पास में रहेगा 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या रहेगा? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय ज्यामिति। क्या बोलते हैं? द्विविमीय ज्यामिति। अब भाई बात सुनिए, ये आपके पास में एक अलग बुक है और ये अलग बुक है, अर्थात फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको 2 बुक पढ़नी है। ठीक है, एक आपके पास है अलजेब्रा की और दूसरी है आपके पास में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर द्विविमीय ज्यामिति। अपन देखिए 11th क्लास और 12th क्लास में और 10th क्लास में अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत एक बिंदु का अपन प्लेन के अंतर्गत किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसका किस प्रकार रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को लेकर अपने 11th क्लास में कॉनिक सेक्शन पढ़ा था। ठीक है, शंकु परिचय, जिसके अंतर्गत अपन ने सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स की इक्वेशन को पढ़ा था। उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे थोड़ी से। अपन उसमें अपन क्या पढ़ते थे कि उनकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, उसके फोकल लेंथ क्या होती है, या आपके पास में इसेंट्रिसिटी क्या होती है, और यहाँ पर अपन उनका थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की बात करेंगे। ठीक है, और अलजेब्रा के अंतर्गत अपन देखिए, ये बीजगणितीय अलजेब्रा है आपके पास में। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज, और आपके पास में जो कि अपन 12th क्लास में मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप अपन बात करेंगे। ठीक है, तो वो जब अपन एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे तो, लेकिन ध्यान रहे कि इस यूनिट के जो फर्स्ट पेपर है, इसके अंतर्गत आपके पास में अलजेब्रा की 3 यूनिट रहेगी। अलजेब्रा की आपके पास में कितनी यूनिट रहेगी? 3 यूनिट रहेगी। और आपके पास में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसकी आपके पास में 2 यूनिट रहेगी। कितनी रहेगी? 2 यूनिट रहेगी। अब मेरी बात सुनो, अलजेब्रा की 3 यूनिट है और इसकी आपके पास में 2 यूनिट है।
अब आपको बुक्स कौन सी परचेज करनी है। देखिए आपके पास में 12th लेवल तक तो आपके पास में एक ही बुक आती है, या तो अपन आरबीएसई बोर्ड होता है तो आरबीएसई बोर्ड की अलग बुक आती है, और सीबीएसई बोर्ड है तो एनसीईआरटी की बुक चलती है। वैसे अब सब लेवल की एनसीईआरटी कर दी गई है सब क्लासों में, लेकिन यहाँ पर आपके पास में देखिए यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग बुकें यहाँ चल रही है। अपना जो यूनिवर्सिटी है, जो कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अर्थात मैं बात करूं यदि राजस्थान के ऑलमोस्ट विश्वविद्यालयों की, तो उसके अंतर्गत जो सबसे ज्यादा चलने वाली बुक है और उसी में से आपके पास में क्वेश्चन डेवलप होते हैं, तो उनको लेकर बात करूंगा। तो ये दोनों बुक आपके पास में उसी पब्लिकेशन की आती है, जिसका नाम है आपके पास में जेपीएस पब्लिकेशन, अर्थात जयपुर पब्लिशिंग हाउस। क्या नाम है? जयपुर पब्लिशिंग हाउस। अब देखिए ये जेपीएस की आती है, और इसके जो ऑथर आते हैं वो ऑथर मैं नॉर्मली बता देता हूँ। देखिए एक दो चेंज हो सकता है, लेकिन आपके पास में नॉर्मली है वो आपके पास में इसमें आता है बंसल, भार्गव, अग्रवाल, ठीक है, और कभी कभी आपके पास में साथ में एक गोयल की भी आती है, ठीक है, गोयल गुप्ता। तो ये आपके पास में इसके ऑथर होते हैं, लेकिन आपको ऑथर पे ध्यान नहीं देना। जब भी आप मार्केट में जाओगे और कहोगे कि मुझे जयपुर पब्लिशिंग हाउस अर्थात जेपीएस की बुकें चाहिए, तो आपके पास में यही बुकें आपको अवेलेबल होगी। लेकिन एक और बात है कि यहाँ पर अपन जब यहाँ से बात करते हैं तो नॉर्मली आपके मार्केट में यही बुक अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो ये थी आपके पास में फर्स्ट पेपर, जिसके अंतर्गत दो बुक्स है। फर्स्ट बुक है अलजेब्रा और दूसरी है 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसके अंतर्गत अपन अलजेब्रा की 3 यूनिट पढ़ेंगे और 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 2 यूनिट पढ़ेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जो फर्स्ट एवरी पेपर है, क्या बता रहा हूँ कि एवरी पेपर, जो प्रत्येक पेपर है जिसमें अपन 3 पेपर पढ़ेंगे, वो आपके पास में 5 यूनिट को कंटेंट करेगा। प्रत्येक पेपर के अंतर्गत कितनी यूनिट रहेगी? 5 यूनिट रहेगी। एवरी पेपर कंटेन्स 5 यूनिट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए फर्स्ट पेपर तो हो गया। अब यहां पर देखिए जो ये अलजेब्रा है, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो अपना यूनिट है, उस यूनिट के अंतर्गत मैं बता देता हूं कि अपन को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। उसके अंतर्गत एक अपन पढ़ेंगे अभिलाक्षणिक समीकरण और अभिलाक्षणिक रूप, ठीक है, किसके? मैट्रिक्स के। एक पढ़ेंगे अपन कॉन्टिन्यूटी फ्रैक्शन, वितत विनय। एक पढ़ेंगे अपन असमीका या इनइक्वलिटी, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो, लीनियर इनइक्वलिटी अर्थात रैखिक असमीकाएं, ठीक है। और जिसका कुछ इस प्रकार से फॉर्मेशन आता है 2x + 3y ≤ 5। हालांकि जब अपन डिस्कस करेंगे तो मैं इसको डिटेल में बताऊंगा आपको कि एक एक चीज कहां से आती है और अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसका जो ये तो तीनों चैप्टर मिला के फर्स्ट यूनिट था, और सेकेंड यूनिट इसका रहेगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, और थर्ड यूनिट रहेगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और इसके अंतर्गत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत अपन एक पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन, और एक पढ़ेंगे द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का कॉनिक सेक्शन, और एक पढ़ेंगे अपन पोलर इक्वेशन ऑफ अ कर्व। लेकिन ये बात आपको अभी ध्यान नहीं रखनी है, क्योंकि मैं नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ाऊंगा तो जो भी पेपर स्टार्ट करूंगा उससे पहले उसका सिलेबस बताऊंगा कि इसके अंतर्गत अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक वहां बुक में आए हुए हैं कौन कौन से चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। तो अभी अपन को सिर्फ और सिर्फ जनरली पेपर को लेकर डिस्कस करना है कि और पेपर किस प्रकार का आता है। तो फर्स्ट पेपर आपके पास में 2 बुकों को लेकर बना है, ठीक है। तो जब भी मार्केट में जाओ तो आपके पास एक अलजेब्रा और एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं पेपर को लेकर। और अपने पेपर कितने होंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में? 3 पेपर होंगे। अब देखिए अपन बात करें यदि सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर कौन सा रहेगा? उसके अंतर्गत भी 2 यूनिट रहेगी।
सॉरी 2 बुक्स रहेगी, लेकिन यूनिट 5 ही रहेगी। मैंने कह दिया है एवरी पेपर कंटेन्स 5 यूनिट। तो अब देखिए जो अपनी सेकंड बुक है या सेकंड जो पेपर है, ये आपके पास में देखिए फर्स्ट पेपर है। मैं यहाँ लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में रहे। ये आपके पास में फर्स्ट पेपर है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सेकंड पेपर को लेकर। तो सेकंड पेपर के अंतर्गत आपके पास में 2 बुक्स पढ़नी है। इसके अंतर्गत जो बुक्स है, ठीक है, ये आपके पास में यहां लिख लेता हूं मैं बुक्स। अब ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत जो बुक्स पढ़नी है उसमें पहली है आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस। नाम आपको पास में जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन 11th क्लास और 10th 12th क्लास में पढ़ के आए हुए। 11th क्लास में अपन प्रथम सिद्धांत से पढ़ते थे और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते थे, और 12th क्लास में अपन इसका जनरलाइजेशन और हायर ऑर्डर के डिफरेंशिएशन करके आए। लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का या अलजेब्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो एक तो पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि अभी अपन स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसके अंतर्गत अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन है, कर्वेचर है, क्वाड्रेचर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनवलप है, एसिम्प्टोट है। अब मेरी बात सुनिए, सेकंड पेपर होगा वो बड़ा ही शानदार पेपर है और सबका लगभग फेवरेट रहता है, इंटीग्रल कैलकुलस। 12th क्लास में जो आप चैप्टर पढ़ के आए हो उसी के ऊपर बेस्ड है। ये दोनों 12th क्लास के ऊपर जनरली बेस्ड है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। अब मेरी बात सुनिए, इसमें जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपके पास में 3 यूनिट कंटेन होंगे। कितने होंगे? 3 यूनिट कंटेन होंगे। और जो आपके पास में इंटीग्रल कैलकुलस है, इसके अंतर्गत आपके पास में 2 यूनिट कवर होंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस को अपन पढ़ेंगे तो अपने 3 यूनिट कवर होंगे और इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत आपके पास में 2 यूनिट, और इन दोनों को मिलाकर आपके पास में 5 यूनिट कंप्लीट होंगे। अब मेरी बात सुनिए, यदि बुक्स की बात करें तो आपके पास में ध्यान रखना, बुक सेम आती है सबकी, जेपीएस जयपुर पब्लिशिंग हाउस, जिसके लगभग नॉर्मल ऑथर आपके पास में ये होते हैं, ठीक है। एक बुक मैं आपको बता देता हूं कि जो डिफरेंशियल कैलकुलस की है, हालांकि जब मैं चैप्टर आपको सिलेबस करवाऊंगा तो प्रत्येक जो भी पेपर स्टार्ट करूंगा उससे पहले आपको बुक्स बता दूंगा कि ये बुक्स है। तो अभी अपन डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे, तो डिफरेंशियल कैलकुलस की कुछ इस प्रकार की बुक आएगी, ठीक है। सबसे ऊपर आपके पास में जेपीएस लिखा हुआ है, अवकल गणित, अर्थात जिसको अपन कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। और देखिए जो इसके ऑथर लिखे हुए हैं, ये बंसल भार्गव अग्रवाल, बंसल भार्गव अग्रवाल ही है, और नीचे और लिखा हुआ है जयपुर पब्लिशिंग हाउस, ठीक है। और पीछे जो भी इनके प्रकाशन के अदर बुक्स है उनका कंटेंट दे रखा है, ठीक है। लेकिन आपको जब भी मार्केट में जाके जेपीएस कहोगे तो आपको बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, कोई भी आपके पास में गलत बुक नहीं आएगी। अब अपन बात करते हैं पेपर नंबर 3 की। तो देखिए जो 3rd पेपर है, उसके अंतर्गत अपन बात करेंगे, इसके अंतर्गत की 2 बुक्स को लेकर बात करेंगे। अब 2 बुक्स कौन कौन सी है? पहली बुक है, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट और अच्छी बुक्स है, ठीक है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने पहले पढ़ा, अब अपन प्लेन के बारे में बात करेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक बात। और दूसरी बात अपन अभी करेंगे सेकंड कि आपके पास में वेक्टर कैलकुलस। अब देखिए, यदि आपको लगता है कि हिंदी में नहीं लिखा है तो मैं यहाँ हिंदी में लिखा लेता हूँ। देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अवकल गणित,
क्या बोलते हैं, अवकल गणित। इसको हिंदी में बोलते हैं समाकल गणित। ठीक है, और इसको बोलते हैं द्विविमीय ज्यामिति, इसको बोलते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। देखिए बीच में आपके पास में कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसको निर्देशांक बोलते हैं, या त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति भी कहते हैं। और इसको बोलते हैं आपके पास में सदिश कलन। तो वेक्टर का मतलब सदिश होता है, 12th क्लास में पढ़ के आए भाई, और उसी का अपन पढ़ रहे हैं सदिश कलन। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत जो आपके पास में 3D है, 3D के अंतर्गत आपके पास में 4 यूनिट कंटेन करेगा या 4 यूनिट कवर करेगा, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जो वेक्टर होगी, वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट होगी। अब मेरी बात सुनिए, मैंने यूनिट का बोला है, चैप्टर का नहीं बोला है। किसी यूनिट के अंतर्गत 3 चैप्टर होंगे, किसी यूनिट के अंतर्गत 2 चैप्टर होंगे, किसी के अंतर्गत 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली अपन एक पेपर के अंतर्गत कम से कम 10 से 15 चैप्टर पढ़ेंगे, तब जाके अपना 5 यूनिट कवर होगा। ठीक है, तो ये तो थी आपके पास में 3 पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के। फर्स्ट पेपर अलजेब्रा एंड 2 डायमेंशनल, सेकंड पेपर डिफरेंशियल एनालिटिकल, थर्ड है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक की 5-5 यूनिट होगी। ठीक बात, और ये दो बुक। अब आपको एक बात और ध्यान देनी है कि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो पूर्णतः इन बुक्स के अंतर्गत ही है, इनसे बाहर कभी नहीं जाएगा और ना ही जाना है। ठीक है, अब बात सुनिए कि अभी अपन जो पहले स्टार्ट करेंगे वो आपके पास में डिफरेंशियल कैलकुलस अर्थात सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत अपना जो पहला चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। अब देखिए आप अवकलन तो पढ़ के आए, अब अपन आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और उसमें ये देखेंगे कि अपन जब डिफरेंशिएशन पढ़ के आ चुके हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब अपन बातें ये आपके पास में देखिए इतनी पेपर पढ़ रहे हैं, आखिर ये कहाँ आते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, तो इनको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके पास मैं बता देता हूँ थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में, कि जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास में 3 पेपर है, तो एग्जाम में भी 3 पेपर होंगे। ठीक है, कितने होंगे आपके पास में एग्जाम में पेपर, एग्जाम पेपर आपके पास में होंगे, वो भी आपके पास में 3 होंगे। 3 में हो रहेगा, फर्स्ट पेपर में अलजेब्रा एंड 2D रहेगा, सेकंड में डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल रहेगा, और थर्ड में रहेगा 3D और वेक्टर। अब देखिए प्रत्येक पेपर होगा वो आपके पास में 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, फर्स्ट पेपर होगा वो भी 75 मार्क्स का होगा, सेकेंड भी होगा वो भी आपके पास में 75 मार्क्स का, और जो थर्ड होगा वो भी आपके पास में 75 मार्क्स का होगा। अब मेरी बात सुनिए, इसका पेपर कैसा आता है, सब बड़े क्वेश्चन आते हैं या छोटे भी आते हैं, तो देखिए इसका जो पेपर है वो 3 सेक्शन में आता है। कितने सेक्शन में आता है, 3 सेक्शन में आता है। तो देखिए जो इसका पेपर है उसके अंतर्गत 3 सेक्शन आते हैं। कितने सेक्शन आते हैं, 3 सेक्शन आते हैं। फर्स्ट सेक्शन जिसके अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन पर यूनिट, क्या आएगा, 2 क्वेश्चन पर यूनिट। एक यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड सेक्शन है या जिसको बी सेक्शन कहेंगे, उसके अंतर्गत आपको 10 क्वेश्चन आएंगे
अटेम्प्ट आपके पास में करने हैं 5, अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन। देखिए 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से अटेम्प्ट 5 करने हैं, और जो थर्ड सेक्शन आएगा उसमें आपके पास में 5 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से आपके पास में जो एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 3 अटेम्प्ट। अब मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है पेपर। फर्स्ट सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? शॉर्ट टाइप। शॉर्ट टाइप का मतलब जिसके आंसर आपको 20 से 30 वर्ड में दे रखना होता है, शॉर्ट टाइप। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का आएगा आपके पास में? 1 मार्क्स का आता है, तो 10 नंबर यहाँ से कंटेंट होंगे, ठीक है। और कभी कभी आपके पास में इसमें थोड़ा परिवर्तन करके ये 1.5 का कर देते हैं, 15 मार्क्स का हो जाता है। लेकिन याद रहे कि जो फर्स्ट यूनिट के आपके पास में फर्स्ट सेक्शन के अंतर्गत जो 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 10 पूरे अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो जितने भी 10 क्वेश्चन आते हैं 10 को 10 सॉल्व करना है। और उसमें आता क्या है, या तो आपको मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, या तो आपके पास में डेफिनेशन पूछी जाएगी, या फिर फॉर्मूले पूछे जाएंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनको अपन 20 से 30 वर्ड में सॉल्व कर सकते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपने 11th क्लास और 12th क्लास में देखा था कि परिभाषाएं मैथमेटिक्स के अंतर्गत नहीं पूछी जाती है, कोई भी डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आती थी, फॉर्मूला हालांकि पूछा जाता था फिर भी, लेकिन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब ध्यान रखना, बीएससी के अंतर्गत जो फर्स्ट सेक्शन है वो मैक्सिमम परिभाषाओं को कंटेन करेगा, डेफिनेशन को, क्योंकि आप बीएससी कर रहे हो। बीएससी का मतलब क्या है? आप ग्रेजुएट हो रहे हो, उस सब्जेक्ट के आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो उसके लिए आपको एक एक टॉपिक का डीपली नॉलेज होना जरूरी है। तो उसके अंतर्गत आपको डेफिनेशन भी पूछी जाएगी, फॉर्मूले भी पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन है वो बुक्स का आता तो बुक्स का ही है, लेकिन उसका डेटा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन में से 10 अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। और जो सेकंड सेक्शन है उसमें आपके पास में 10 क्वेश्चन आते हैं। अब 10 क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं देखिए, अब 10 क्वेश्चन आपके पास पर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बीच में अथवा लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है। इसी प्रकार सेकेंड यूनिट में, इसी प्रकार थर्ड यूनिट में। तो इनमें से क्या करना है, फर्स्ट यूनिट में से दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी प्रकार सेकेंड यूनिट में से दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन। तो टोटल जो 10 क्वेश्चन होंगे 5 यूनिट से, उसमें से 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट से तो आपने दोनों अटेम्प्ट कर लिए और किसी यूनिट से आपने किए ही नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये बातें मैं जब एग्जाम नजदीक आएगा तो और बता दूंगा, और पेपर भी आपको लाके बताऊंगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। लेकिन फिर भी आज जनरल इंट्रोडक्शन था, इसलिए मैं बता रहा हूं। और जो थर्ड सेक्शन आएगा उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ये तो देखिए क्वेश्चन मीडियम टाइप के आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? मीडियम टाइप से, ठीक है। और ये जो आपके पास थर्ड सेक्शन होता है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन, जिसको अपन निबंधात्मक क्वेश्चन कहते हैं, जो कि 7.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का या 4, 4.5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का। और 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन, और उसमें से आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको पहली यूनिट से करना है या दूसरी से करना है। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा और आपको कोई भी 3 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है। और सबसे अच्छा सेक्शन यही होता है, ये यदि किसी स्टूडेंट का ज्यादातर सही होता है तो वो आपके पास में अच्छे स्कोर करता है। क्योंकि देखिए, यदि एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का आता है, मतलब 75 में से आपके पास में 25 अंक लगभग यहाँ से ही प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। और कम टाइम भी लगता है, एक क्वेश्चन को अपन लगभग 20 मिनट में कर सकते हैं। तो पहला 1 आवर में आपके पास में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो,
ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते जाएंगे पेपर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस डीपली करते जाएंगे। तो ये था अपना आपके पास में आज इंट्रोडक्शन कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से पेपर आएंगे और कितना यूनिट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि अपना सेकंड पेपर का फर्स्ट बुक है, और उसके अंतर्गत मैं जिस टॉपिक की बात करूंगा पहले वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन, ठीक है। तो आप देखिए कल तक आगे बने रहिए, फिर उसमें अपन डिस्कस करते हैं।